उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य हिंदी सेगमेंट में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर किए हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको बताना है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिएगा जवाब आ गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। दंत जो होता है, त वर्ग के जो भी वर्ड होते हैं, त, थ, द, ध, न को छोड़कर, न जो है आपका एक अनुनासिक वर्ड होता है। ठीक है, त, थ, द, ध ये जो आपके हैं ये दंत वर्ड होते हैं, यानी दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। अब मूर्धा की बात करें, मूर्धा यानी जो ट वर्ग के अंतर्गत वर्ड आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ये ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अब ओष्ठ की बात करें, प वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं आपके ये ओष्ठ होते हैं। और कंठ क वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आपके आते हैं कंठ से उच्चारित होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिएगा दूसरा प्रश्न देखिएगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? सभी साथी यहाँ पर आंसर करने का प्रयास करेंगे। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प वर्ग के अंतर्गत यानी प, फ, ब, भ, म ये जो वर्ड होते हैं आपके ओष्ठ वर्ड होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, म को छोड़कर म जो होता है आपका अनुनासिक होता है, प, फ, ब, भ। ठीक है, म को छोड़कर म जो है आपका अनुनासिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इ, ड़, न, म ये वर्ड जो आपके होते हैं ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। चलिए, च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं आपके तालु से उच्चारित होते हैं, यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं। वर्डों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करिएगा, वर्डों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? साथियों, पिछले वर्ष यानी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जो छ होता है ये किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, याद रखेंगे ये वाला श्र जो है आपका होता है। ये चारों वर्ड जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? सभी साथी जवाब करेंगे, तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो याद रखिएगा पुस्तक जो है तत्सम के अंतर्गत आता है, यानी विकल्प बी राइट हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? चलिए आंसर करिएगा, आग जो है तत्सम है या तद्भव, देशज या विदेशज? चलिएगा बिल्कुल जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आग जो है तद्भव हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा आग का जो है तत्सम रूप क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे, जिनका जवाब पहले आएगा कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा। चलिए भाई, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्सम, यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। टेबल कौन सा शब्द है? चलिए, देशज, तद्भव, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। टेबल कैसा शब्द है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विदेशज है, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नाक कौन सा शब्द है भाई? चलिए, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं।
नाक भाई कैसा शब्द है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा, रूढ़ शब्द है नाक। ठीक है, आइए यहाँ पर पूछा गया है अगला प्रश्न, फूल कौन सी संज्ञा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी संज्ञा से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, सभी साथी जवाब देंगे। फूल कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। चलिएगा, फूल यहाँ पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है आपका फूल आएगा। अगर किसी सिंगल फूल की बात की जाए, जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरीके से अगर बात किया जाएगा तो आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर सभी प्रकार के फूलों के समूह की बात की गई है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी जाति का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा फूल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करें। ईमानदारी जो है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। देखिएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है आपके आएगा ईमानदारी। ठीक है, आइए अब लंबोदर की बात करें। यहाँ पर देखिएगा, लंबोदर कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी। चलिए, लंबोदर जो है कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प सी राइट हो जाएगा, योग रूढ़ है, यानी विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबोदर जो है योग रूढ़ है। सोना कौन सी संज्ञा है। चलिएगा, फटाफट जवाब करें। भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। साधारण सा प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएंगे। साथियों, आप लोग जितना ही टेस्ट देंगे, जितनी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब तो आपके पास समय काफ़ी है, एग्ज़ाम की डेट जो है बढ़ भी गई है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से अभ्यास करते रहें, तैयारी करते रहें, बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। मैं कौन सा पुरुष है। चलिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिएगा, यहाँ पर जवाब करिएगा। तो यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, मुझे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मेरा, मेरी, ये सब जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। चलिएगा, पुष्प जो है कौन सा शब्द है। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई। चलिएगा, तत्सम है कि तद्भव है या देशज है या विदेशज है, तो हो जाएगा आपका तत्सम, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ख्याल कौन सा शब्द है। चलिएगा, बिल्कुल देशज, विदेशज, तद्भव या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर विदेशज, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर भाई। आइए, तेंदुआ कौन सा शब्द है। तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है। चलिए, बिल्कुल देशज, यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा आपका। विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए, गोल विशेषण है, बताइएगा कैसा विशेषण है भाई। सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आंसर आ रहा है काफ़ी दोस्तों का, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। आइए, कोई कैसा विशेषण है भाई। चलिए, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। कोई कैसा विशेषण है, हो जाएगा आपका विकल्प बी, सार्वनामिक विशेषण, यानी विकल्प बी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नाक कौन सा लिंग है। चलिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब करेंगे आप लोग, बताइएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत या पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, बताइएगा आप लोग।
तो बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, नाक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत शानदार, ज़बरदस्त। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समास कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 6। ठीक है, आइए, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक, इसमें भाई बताना है आपको कौन सा समास है। बिल्कुल कर्मधारय हो जाएगा आपका, विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु? चलिएगा आंसर करिएगा सभी दोस्त। बिल्कुल यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा भाई, विकल्प सी राइट हो जाएगा आपका। प्रतिदिन में जो है भाई अव्ययी भाव हो जाएगा समास। देशभक्ति, इसमें बताएं, चलिए कौन सा समास है देशभक्ति में? चलिए बिल्कुल हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नीलकंठ, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो नीलकंठ में हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए, पाप पुण्य, इसमें जो है कौन सा समास है? पाप और पुण्य, योजक चिन्ह लगा है, आप लोग बताएंगे भाई। अगर आप लोगों ने बढ़िया तरीके से हर टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में जो है ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत अच्छा ही स्कोर जाएगा आपका। और अगर समान हिंदी की बढ़िया तरीके से तैयारी आप लोग करते हैं तो स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा। और समान तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर विषय के। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा आप लोग। द्वंद्व हो जाएगा भाई, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा भाई। दोपहर में भाई कौन सा समास है? चलिएगा, दोपहर में कौन सा समास है? चलिए, बिल्कुल प्रथम पद यहाँ पर क्या होता है भाई? संख्यावाचक है, तो हो जाएगा आपका द्विगु समास, यानी विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विकल्प डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब आप लोग बताएं कि कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने बिल्कुल एकदम सही किया है। जवाब जरूर दें, अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने प्रश्नों को आप लोगों ने करेक्ट किया है। साथियों देखिएगा, आप लोग जितना ही टेस्ट देंगे उतना ही बढ़िया स्कोर होगा आप सभी का, इतना जान लीजिएगा। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव जितने सॉल्व करते हैं, उनका ही बढ़िया स्कोर जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, ऑथेंटिक न्यूज़ जो है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक प्रोवाइड सबसे पहले की जाती है, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़, कोई फेक न्यूज़ नहीं जो फैलाई जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है सहयोग करते रहें। जितना ही आप लोग लाइक करेंगे उतने बढ़िया बढ़िया जो है आप सभी के लिए वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारे क्वेश्चन जो थे साथियों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पूछे गए प्रश्न थे और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग बढ़िया तरीके से कवर करिए हर चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।